हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं NBLS हेल्थ एंड फिटनेस। सो गाइस, आज की जो टॉपिक है वो है हेल्थ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग है, तो आज हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और वो टॉपिक क्या है आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा। सो गाइस, आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना ताकि आपको इस टॉपिक की सारी जानकारी मिल सके। और इस टॉपिक को लोग बहुत अंडररेट करते हैं, यानी इस टॉपिक के बारे में तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये टॉपिक क्या है, ये हिजामा या कपिंग थेरेपी क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस सारा कंटेंट मैंने एक हिजामा थेरेपिस्ट से लिया है और आपको अब इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हिजामा क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कौन कर सकता है और कौन इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो गाइस, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप किए बिना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ और फिटनेस के रिगार्डिंग इसी तरह का कंटेंट और मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर रख लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। सो गाइस, सबसे पहला सवाल है हिजामा क्या है। अरबिक वर्ड में हिजामे के माने हैं ड्रॉ आउट करना, यानी निकालना। तो इस हिजामा में हम लोग टॉक्सिक और वेस्ट ब्लड को निकालते हैं। तो ये जो प्रोसीजर किया जाता है ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी इसमें किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये प्रोसीजर इस तरह होता है कि आपके जहाँ पर भी आपका पेन है तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर उस वैक्यूम में इंसिशंस यानी कट्स क्रिएट करके आपका टॉक्सिक ब्लड को निकाला जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं कि ये कब से शुरू हुआ है। इस सबसे पुरानी इजिप्शियन मेडिकल बुक जो 1550 BC में लिखी गई थी, उसमें एविडेंस है कि ये एंशिएंट इजिप्शियन से चलता आ रहा है। इस प्रोसेस से कई सारी बीमारियों का इलाज किया जाता था। और एंशिएंट चाइनीज मेडिकल टेक्स्ट बुक जो सबसे पुरानी टेक्स्ट बुक मानी जाती है, उसमें एक बात लिखी है कि इफ़ देयर इज स्टैग्नेशन इट मस्ट बी फर्स्ट रिजॉल्व थ्रू ब्लड लेटिंग, यानी जहाँ पर लैक ऑफ फ्लो है ब्लड का बॉडी में, तो उसको खून को निकालने के ज़रिए रिजॉल्व किया जाता है। और उसी एंशिएंट ज़माने में इस कपिंग थेरेपी को हॉर्न्स यानी बफेलोस के हॉर्न्स जो होते हैं यानी सिंग जो होते हैं उससे किया जाता था। और यू नो व्हाट, इस कपिंग थेरेपी के भी कुछ रूल्स होते हैं और जो भी इस थेरेपी को फॉलो करते हैं तो इन रूल्स के मुताबिक इस थेरेपी को फॉलो करते हैं, इस ट्रीटमेंट को करते हैं। आजकल जो कई सारे नॉन मेडिकोस और मेडिसिन वाले जिनका ताल्लुक़ इससे नहीं है, जिनका ताल्लुक़ इस हिजामा थेरेपी से नहीं है, वो लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशंस, बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। सो मैं एक बात आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिजामा कराना चाहते हैं तो आप एक सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट से या फिर एक एक्सपीरियंस्ड हिजामा थेरेपिस्ट से आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं। उन्हीं के पास हर चीज़ का नॉलेज रहता है। एक सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हिजामा थेरेपिस्ट है यहाँ पर, जिनका खुद का एक क्लिनिक है हमीदी हिजामा सेंटर के नाम पे। उनके क्लिनिक का एड्रेस और उनका इंस्टा ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उनसे कांटेक्ट कर उनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह काम करता है। सो गाइस, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि पेन और कंजेशन, स्टैग्नेशन और ब्लॉकेज जैसे तीनों कंडीशंस का गहरा ताल्लुक़ होता है। यानी कंजेशन मतलब खून का जमा होना, स्टैग्नेशन मतलब आपका ब्लड लैक ऑफ फ्लो होना, यानी ब्लड का ना फ्लो होना या फिर कम फ्लो होना। और जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस रहते हैं वहाँ पर पेन कंपलसरी रहता है। और इन तीनों कंडीशंस को रिमूव करने का ज़रिया ब्लड को निकालने का होता है। और कई सारी बीमारियां भी इन तीनों कंडीशंस की वजह से ही आती हैं। और जब हिजामा में जब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और वैक्यूम से जब ब्लड को सक किया जाता है, तो इस सकिंग के दौरान आपको ये तीनों कंडीशंस ब्रेक होते हैं। जैसे ही ये तीनों कंडीशंस ब्रेक होते हैं तो आपका जो भी टॉक्सिक या वेस्ट ब्लड है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जहाँ पर भी पेन है वो पेन ख़त्म हो जाता है और इसके ज़रिए ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो चलिए इसके प्रोसीजर को देखते हैं कि ये किस तरह किया जाता है। हिजामा करने के प्लेस को सबसे पहले क्लीन किया जाता है। उसके बाद और जहाँ पर हिजामा करना है वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और एक कप को प्लेस किया जाता है और उस कप को 5 या 10 मिनट तक उसी जगह प्लेस किया जाता है। फिर
उस कप को निकाला जाता है और जहाँ पर ज़्यादा टॉक्सिसिटी है या फिर जहाँ पर ज़्यादा वेस्ट ब्लड है वहाँ पर थोड़ा मिनिमल इंसिशंस यानी मिनिमल कट्स या प्रिक्स किया जाता है और उसके बाद फिर वैक्यूम क्रिएट करके कप को प्लेस किया जाता है और दूसरे बार उस कप को 15 या 20 मिनट तक रखा जाता है, जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिक या फिर वेस्ट ब्लड रहता है आपके बॉडी में उस जगह से सारा वेस्ट ब्लड आपको उस कप में कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उस कप को रिमूव किया जाता है 15 या 20 मिनट्स के बाद और उस जगह पर कुछ एंटीसेप्टिक लोशंस लगाकर क्लीन किया जाता है। तो गाइस ये है इसका प्रोसीजर किस तरह काम करता है और इसके कई सारे मेथड्स हैं जैसे कि ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और मसाज कपिंग और फायर कपिंग। अगर आप इन मेथड्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर बताएं, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस हिजामा थेरेपी या फिर कपिंग थेरेपी के बेनिफिट्स क्या हैं? सो गाइस इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप हिजामा या कपिंग थेरेपी को करते हैं तो ये ब्लड में फ्लो ऑफ एनर्जी को प्रमोट करता है और आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स या पैथोजेंस हैं उसको हटा देता है और आपके वाइटल ऑर्गन्स में से जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो भी इम्प्यूरिटी मटेरियल्स हैं उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपके ब्लड में जो भी ज़्यादा हीट रहती है उसको भी रिमूव कर देता है। और अगर आप इस थेरेपी को सही तरह से करते हैं तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट इस थेरेपी के ज़रिए नहीं मिलता है और ये भी देखा गया है कि 70% डिसीजेस या डिसऑर्डर्स जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आते हैं वो इस हिजामा या कपिंग थेरेपी के थ्रू क्लियर किया जाता है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो लास्ट 2 पॉइंट्स को कवर करके इसको ख़त्म करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट को कौन कर सकते हैं? सो गाइस जिसको भी स्किन प्रॉब्लम्स है या हेयर फॉल प्रॉब्लम्स है या फिर थायराइड प्रॉब्लम्स है या कोई वेट गेन या वेट लूज़ करना चाहता है या फिर कोई इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है वो इस ट्रीटमेंट को करवा सकता है। और कई सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है आप अपने थेरेपिस्ट को बताएं और उनसे ये ट्रीटमेंट करवाएं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें कि आप जिसके पास भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हिजामा या कपिंग थेरेपी वो एक सर्टिफाइड या फिर एक एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। सो गाइस कौन लोग इस थेरेपी को अवॉइड करना चाहिए? जो प्रेगनेंसी में रहते हैं वो इस थेरेपी को ना कराएं और जो बच्चे हैं वो भी इस थेरेपी को ना कराएं और जिनको अनीमिया यानी जिनका हीमोग्लोबिन लेवल लो है वो भी इस थेरेपी को ना कराएं। सो गाइस होप आपको इस वीडियो से आपको हिजामा और कपिंग थेरेपी के बारे में आपको सारी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग जान सकें कि हिजामा या कपिंग थेरेपी क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट, नया कंटेंट मिलता रहे। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइट फॉर फिटनेस। थैंक यू।